नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? छठी क्लास हमारी आधी हो चुकी थी। आधी प्रश्नोत्तरी सीरीज में आगे करवा देंगे। अब करवा देंगे, फिर 7वीं करेंगे, फिर 8वीं, 9वीं, 10वीं। इस तरीके से आपको भी अच्छा समझ में आता है, आपकी भी रुचि बनी रहती है, क्योंकि आगे वाला प्रश्न आपको दिख भी जाता है, साथ में पढ़ भी लेते हो। और जो भी पशु परिचय की कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी एग्जाम में जरूरी है, राजस्थान की सारी एग्जाम में। और ऑनलाइन किसी को पशु परिचय लेना है तो वो वर्तमान में अब महाशिवरात्रि पे ऑफर चल रहा है 2-3 दिन का, तो उठा लेना किसी भी बेंच के अंदर। ये बंदो आ कह रहे हैं कि जल संसाधन किसे कहते हैं, तो भाई जल का सभी स्रोतान जल संसाधन का, यानी जल गठे रखा, जल संसाधन यानी जल का स्रोत ही जल संसाधन है। अब ओ गए कि राजस्थान में मुख्य जल स्रोत कौन से, यानी आपा जल क्या क्या रखा। तो भैया आपने जल जो है वो झीलाम पड़े, क्योंकि समुद्र तो अपने कन है को नहीं घटी समुद्र। और कुछ नदियां भी अपने कन है कि 2-4 बड़ी बड़ी नदियां अपने कन है। बांध भी है, नहरा भी है, तालाब भी है, कुआ भी है, भंगवा ये सारा नलकूप भी है। यही आपने किए मुख्य मुख्य ओ करियो वाइब्रेशन, ठीक है। हाँ जी, सहायक नदी किसे कहते हैं? सहायक नदी के वे आ तो है चंबल मेन नदी, और इंग मां छोटी सी आगे इंग सहायता कर दे आगे बढ़ने पानी बोलो जा भाई सहायक नदी है। वह छोटी नदियां जो आगे जाके बड़ी नदी में गिर जाती है, मिल जाती है, वही सहायक नदी है। वाह सर क्या बात है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बहुत बड़ी क्वेश्चन क्या है, तो पूरा राजस्थान अध्ययन ही हो गया आपका। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? तो आप जब नदियां पढ़ते हो तो वही आता है। नदी और आपकी सहायक नदियां जो जल प्रवाह को विशेष व्यवस्था वही अपवाह, बस अपोआ प्रणाली, अपोआ तंत्र एकदम सीधो से। जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है? दो अपोआ क्षेत्रांग मध्य जल विभाग, जी हाँ सीधो से मैं बताऊं कि राजस्थान में जल विभाजक का कार्य अरावली करती है। क्यों करती है? क्योंकि अरावली के इन्ने तो इल्लो साइड में जागो पानी, जी यानी अरब सागर इल्लो, इन्ने जागो बंगाली खाड़ी, तो बीच में विभाजन काम करे, जल विभाजक का काम करती है। ठीक है सर। अगला, राजस्थान के जल विभाजक रेखा के नाम से किसे जाना जाता है? अरावली। पहला ही बता दियो मैं, लियो जी क्या बात है सर, आपको तो सब पहले ही पता चलता है। आप तो ये राजस्थान की अपवाह तंत्र है, तो राजस्थान का अपवाह तंत्र जो है वो 3 भागा में बांटेड है, सबने पता है, सबने। ऐसे बना रहा हूं, इधर नदियां जाती है वो है अरब सागर, इधर जाती है बंगाल, कोई किधर ही नहीं जाती है, वो है आंतरिक प्रवाह की नदियां। राजस्थान की नदियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का और आंतरिक। राजस्थान की प्रमुख नदियां कोई प्रश्न नहीं है, चंबल है, बनास है, लूनी है, माही, ये जो भी था याद है वैसे लिख दिया। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, तो अरावली पर्वत को पूर्वी भाग यानी इन्ने की नदियां जाएगी, वह बंगाली खाड़ी में जाए। जगह कौन सी है? बनास है, पार्वती है, काली सिंध है, मुख्य रूप से चंबल व उसकी सहायक नदियां, बस भाई अपवाह तंत्र। वह बंगाली खाड़ी और जाएगी, लूणी जगह अरब सागर में जाएगी, बस। अब पूछिए कि चंबल नदी का उद्गम स्थल, बस इसका प्रश्न पूछी जाए नदियां ना, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सारण बेरे राजस्थान में चंबल नदी न्यू बेटा न्यू न्यू कैंडम सर एंड पूरी नदियां टॉपिक मेरे को कराइड है, एंड है चंबल नदी। कहां से निकलती है? एमपी के विंध्याचल पर्वत से। अरब सागर का अपवाह तंत्र, तो अरब सागर में कौन सी नदियां जाएगी? पश्चिम में बहे, एक तो माही मैन नदी इन गई, एक मैन नदी लूणी, बस मैन दो, ये फिर साबरमती, पश्चिम बनास, टोटल 4 है। तो जब नदियां पूरा पढ़ लेते हो ना, तो ये प्रश्न तो टुच्चा सा है, कुछ नहीं, लप्पू सा प्रश्न हो जाए फिर थारे लिए। अरब सागर का आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक बैज की ना मेरकना ना थारकना की कौन सा अपी नष्ट हो जाए, अपवाह तंत्र आंतरिक नदियों का अपवाह तंत्र, यानी अंदर ही अंदर जो विलुप्त हो जाती है वो आंतरिक प्रवाह की है, जिसके अंदर मुख्य रूप से घग्गर है। इस घग्र में भी और कौन सी है? कांतली है। एक नहीं कौन जा, एक नाम है अरब सागर में जाना, बंगाली खाड़ी देखे अपने थारोई को देखे मेमरापी, साबी है, रूपारेल है, मेढा है, याद कर लियो। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली चंबल बनास उसकी साइड, अरब सागर की ओर जाने वाली माही लूनी, और आंतरिक प्रवाह की नदी घग्गर है, कातली है, साबी है, रूपारेल है, मेढा है, आदि नदियां। ठीक है सर, अच्छी बात बताई आपने। राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी, सबको पता है इसका उत्तर, चर्मणवती, 12 मासी चंबल। अब पूछिए कि चंबल नदी कठ कठ कर बहवे ए जिला लिखेड़ा है, और वह थाने भी ध्यान करना पड़ेगा। तो सब पहले को तो एमपी से आएगी, मध्य प्रदेश से, ठीक है सर।
उसके बाद राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करेगी? चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करेगी। वही जो पुराणों पैटर्न है वही, क्योंकि इनने कोई नयो जिलो बनियो ही को नहीं। फिर आओगी कोटा और बूंदी की सीमा, कोटा बूंदी सीधो से। फिर आओगी सवाई माधोपुर, फिर आओगी करौली, आले जागे पड़ेगी चंबल, सॉरी धौलपुर आ गए, सॉरी धौलपुर, करौली के बाद धौलपुर, फिर जागी यमुना पड़ की बात खत्म। यूपी के अंदर जिला है जगह पहली चालता रहे। अब पूछे चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है? B2, M2, K2, P2, बनास, बामनी, काली सिंध, कुराल, मेज, पार्वती आदि इसकी सहायक नदी है। बनास, पार्वती, काली सिंध, बेड़च, कोठारी ये सहायक नदी है। मियां बिथन पूर्व अभी है, नहीं आवे तो देख ही लियो थे। राजस्थान के औद्योगिक नगर कोटा किस नदी के किनारे बसे? अरे टाबर ने भी कोटा चंबल नदी के किनारे है। बनास नदी का उद्गम स्थल कहां है? ले टाबर ने कोड मेरो क्योंकि थोड़ा सा डीपली है। राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ी से निकलती है। अब पूछा बनास नदी का जिला बताओ। बिल्कुल बताऊंगा भाई जिला। बनास नदी जो है राजस्थान में निकलेगी कहां से? खमनोर से। सर्वेर इज खमनोर, खमनोर इज इन राजसमंद। ठीक है, एल राजसमंद निकली, फिर आई नीचे चित्तौड़गढ़ के अंदर, वो आयो राजसमंद। ठीक है, फिर आई भीलवाड़ा, फिर नए जिले में बढ़ गई शाहपुरा, ओ नई बात आ गई गुरुजी। फिर नए जिले में गई केकड़ी, ओ लो गुरुजी वो भी नए है, बिल्कुल वो नए है। फिर आई टोंक, जबकि रास्ता नदी ने पुराने वाली ही दे रखी है। और फिर सवाई माधोपुर, फिर चंबल, फिर सवाई माधोपुर और लास्ट में चंबल। अच्छा गुरुजी नोएडा जिला के अनुसार यहाँ हो गयो। हाँ नोएडा जिला के अनुसार एंड अप हो गयो, नहीं बेंड अप हो, समझिया। क्या बनास नदी की लंबाई कितनी है? बनास नदी लंबाई राजस्थान नदी में 480 दे रखी है, एकमात्र मौसमी नदी है और 480 किलोमीटर दे रखी है। तो आपने भी क्या याद रखोगा? 480 किलोमीटर। ठीक है सर। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिया देखे तो राजस्थान नदी में चंबल दे रखी है, तो आपने चंबल याद रखना। टोंक। अगला प्रश्न है कि बनास नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो बनास नदी कई सहायक नदियां है, कोठारी है, बेड़च है, खारी है, मेनाल है, मेनाल, कोठारी, दो चार नदियां हैं, खारी है, बेड़च है, वे भी याद रख लिया, खारी, बेड़च। भैया चंबल नदियां अलग में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहां है? लूनी नदी की है नागपाड़ अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती बाकायदा राजस्थान नदी में दे रखे था, ध्यान रखना है कि आ दो धारा के रूप में निकले लूनी नदी। अच्छा इनने निकाल दी, दो धारा के रूप में निकले अजमेर के गोविंदगढ़ के नजदीक सरस्वती और सागरमती। लूनी नदी लूनी के रूप में नहीं निकलती है राजस्थान नदी में, तो आपको ध्यान रखना है। अब है लूनी कौन से जिला में? तो टावरो बिया तो थाने जिला याद ही होगा, ए एंड अप निकलेगी यहाँ। कौन सा जिला? सबसे पहले निकलेगी अजमेर से, अजमेर से आई, फिर आगे आएगी नागौर के अंदर, लिखता जाइए अगर नहीं आ तो। फिर आई ब्यावर, नया जिला बन गया। फिर आई जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर में को नहीं, जोधपुर ग्रामीण के अंदर आओगी। अब फिर आओगी बाड़मेर, फिर आओगी बालोतरा, फिर आओगे सांचौर, जालौर में कौन सा? नोएडा जिला के अनुसार बताया, राजस्थान नदी में नया जिला के अनुसार को नहीं टाबरो, जब थाने अपडेट जरूरी हो। ठीक है सर। लूनी नदी की स्थिति क्या है? बाड़मेर जिले बालोतरा तक यह नदी रहेगी मीठी और फिर हो जाएगी खारी, आधी मीठी आधी खारी, आधी सच्ची आधी झूठी तेरी प्रेम कहानी, वही है बस। आ जाओ आगे। लूनी नदी की सहायक नदियां कौन सी है? लूनी की है लीलड़ी को जवाई जोजरी सगाई में सुकेड़ी मिठाई लाए हैं, लीलड़ी है, बांडी है, जवाई है, ए नाम लिए मीठड़ी, खारी, सूखड़ी, सागी, ए है सहायक नदी। माही नदी का उद्गम स्थल कहां है? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि माही नदी का उद्गम स्थल कहां है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल में निकले, एमपी के विंध्याचल में। माही नदी का उद्गम स्थल है एमपी का विंध्याचल, माही नदी का उद्गम स्थल एमपी विंध्याचल। ठीक है, फिर पूछा है माही नदी गठे गठू जाए आ रहा है, सीधो सो प्रश्न हो। राजस्थान का बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बस बिया तो प्रतापगढ़ के सीमा बनावे, फिर पाछी डूंगरपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा।
माइक नदी की सहायक नदियां, दो ही नाम याद रखना, सोम और जाखम। सोम व जाखम, माई नदी की सहायक नदियां हैं सोम व जाखम, बस। फिर क्या, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल आ कोटपुतली बहरोड का बैराठ निकले, बैराठ। अब बैराठ निकलेगी कोटपुतली बहरोड आली, पहली जयपुर निकलती बैराठ, बैराठ से बढ़िया। बाणगंगा नदी के किस अभ्यारण्य को जलापूर्ति करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, भरतपुर में घना पक्षी अभ्यारण्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घना पक्षी अभ्यारण्य को जलापूर्ति करती है। बाणगंगा नदी का अन्य नाम क्या है? इस नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं कि अर्जुन जो को है, अर्जुन वो तीर मारियो तो अर्जुन की गंगा नाम निकल गयो, अर्जुन के तीरियो जद के तीरियो पानी। गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में क्या कहा जाता है? गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में बोले नाली, नाली भेड़ भी साइड में पाई जाए। गग्गर नदी का उद्गम स्थल कहां स्थित है? ले, गग्गर नदी का उद्गम स्थल जो है वो अट्ठे को नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां है शिवालिक, शिवालिक पहाड़ियों यहाँ निकलेगी गग्गर नदी, फिर राजस्थान टिब्बी तहसील प्रवेश करेगी। गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? बोल, पाकिस्तान तक तो कोई कदी गई होगी तो गई हो, पाकिस्तान में इसे कहा जाता है हकरा, पीगी हकरा। गग्गर नदी किस नदी का अवशेष माना जाता है? गग्गर नदी जो है वो सरस्वती नदी का अवशेष माना, सब बच्चे जानते हैं सरस्वती का, ठीक है सर। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? क्या बात है, राजस्थान और बिंग है चंबल, वो तो आराम उठारे याद रहे, कुछ चंबल नदी आवेली साइड। बहुउद्देश्य क्या है? बड़ी भुआ है वो बहुउद्देश्य, यानी नदियां बांध बनाने का, जल विद्युत और पेयजल और सिंचाई, यानी जो को पानी पीने नहीं काम आज यार, बिजली बना लिया यार बांध में, सो क्या वही बहुउद्देश्य हुए। फिर क्या है, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का क्या कहा था? मंदिर कहा था। चलो ठीक है सर। चंबल परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए? चंबल परियोजना के अंतर्गत 4 बांध बनाए गए, आप नाम बता सकते हो, टाइम इतना है तो बता देना वरना कोई बात नहीं, ठीक है। गांधी सागर बांध कहां है? ये बांध जो है एमपी के मंदसौर में, जो चंबल परियोजना में बना हुआ है, जो चंबल से बाहर है, एमपी के मंदसौर में। राणा प्रताप सागर बांध स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर, चंबल परियोजना में बने। जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज स्थित है, दोनों में एक ही नाम है, कोटा के अंदर है, कोटा बैराज या जवाहर सागर। चंबल परियोजना से राज्यों को प्राप्त सुविधाएं, भाई बिजली मिलेगी, पीने पानी मिलो, सिंचाई मिलेगी, सुविधा ही सुविधा है। माही बजाज सागर परियोजना कहां है? माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में माही नदी के ऊपर है, ठीक है सर। राजस्थान और गुजरात से सम्मिलित परियोजना माही बजाज सागर परियोजना, एमपी चंबल, माही गुजरात, ठीक है। माही बजाज सागर परियोजना से किन किन राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती है? राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है तो तमिलनाडु ध्यान आगे, बिजली राजस्थान गुजरात हो गया। बिसलपुर परियोजना, ये बिसलपुर बांध बहुत फेमस है टाबरो, केकड़ी जिले में टोडा रायसेन नगर में है, ये केकड़ी में टोडा रायसेन, बहुत फेमस है बिसलपुर बांध। बिसलपुर गांव में बनास नदी पर, बै पर बी, बै पर बी, बनास पर बिसल, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व परियोजना से कौन कौन से क्षेत्रों को पेयजल, ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ गया। एक तो जयपुर में इसी से जलापूर्ति होगी, मेन जयपुर ने जलापूर्ति बिसलपुर करे, फिर अजमेर ने करेगो और टोंक। अब प्रश्न कई बार आ गए, आईएमपी और टीएनटी प्रश्न है भाई। ज्वाई परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ज्वाई पर कौन से जिला में? पाली जिला में। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बहुत अच्छा, ये भी अच्छा प्रश्न है, 51 नंबर, देखो कितना प्रश्न बनने लग रहे। सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यानी सरदार सरोवर परियोजना जो है बिम देखो कितना है, और राजस्थान है तो इस साइड में, ठीक है, नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदियों करके अपन ले आया पानी सिल्लू गांव और बाखाड़ी, तो जगह में एक तो गुजरात क्योंकि ले आया, फिर गुजरात गए इल्ली साइड में एमपी, फिर और नीचे उड़ जाओ महाराष्ट्र और राजस्थान और गुरुजी, चार की वो क्या याद रहेगा, वही तो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप क्योंकि महाराष्ट्र की आप सोच कौन सा जल्दी वो प्रश्न पूछ ले, ठीक है सर। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है? इस परियोजना में राजस्थान को दक्षिणी पश्चिमी नहर जिसको बाड़मेर और सांचौर जिला में करवाई जाएगी, ठीक है, पेयजल आपूर्ति।
मानसी वाकल परियोजना स्थित है, ये उदयपुर के अंदर है मानसी वाकल परियोजना। सोमअंबा कमला परियोजना ये डूंगरपुर में सोम नदी पर है, सोमअंबा डूंगरपुर में। जाखम परियोजना, जाखम परियोजना जो कि प्रतापगढ़ के जाखम प्रताप जोखम कुंडियो मारना प्रताप भी याद रख ले, जाखम बांध प्रतापगढ़ जाखम नदी जो कि प्रतापगढ़। राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोत यानी पारंपरिक मतलब पहली बूढ़िया कन के टावरो कुओ हो बावड़ी खड़ी ने पारंपरिक जिलों की नगरी। अरे टाबर टाबर जाने जम्मू कश्मीर है, राजस्थान में उदयपुर है। जयसमंद झील का निर्माण बिल्कुल मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने करवाया था। जय सिंह 1987 से 91 के बीच में बताते हैं। 1987 से 91 तक उदयपुर में जयसमंद झील का गोमती नदी पर। राजसमंद को राज सिंह करा दियो, जय सिंह को जय सिंह, राजसमंद को राज सिंह करा दियो, नौचो की झील भी बोले। विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? अरे भाई जयसमंद झील है, जयसमंद झील है सर, क्या बात है सर। प्रश्नोत्तरी पुष्कर झील है सर, अजमेर में स्थित पुष्कर झील है। अजमेर की प्रसिद्ध झील पुष्कर है। नक्की झील देवताओं ने नाखूनों से बनाई, सिरोही के अंदर है नक्की झील, बिल्कुल एकदम आराम करते हुए। माउंट आबू सबसे ऊंचाई प्राकृतिक झील है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी 64 नंबर क्वेश्चन। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी ओके वे खराब जल है यार, खराब नहीं सीधो वर्षा को पानी जो वो यही बेचे, वो जो जल है वो ही भूमिगत जो है जल भूमिगत कर जा वो कहो बना ले बाई वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी। राज्य की प्रमुख खारे पानी की झीलें तो बिंगो एक सूत्र है खारे पानी की झीलों साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। सह से सांबर, डी से डीडवान, पै से पंचपदरा, लू से लूनकन, कुत्ता से कू से कुचामन, एक फलोदी और जोड़ दिया, बाप भी जोड़ दिया, वैसा खारे पानी जिले। रूप टॉप जल संचयन तकनीक, रूप टॉप जल संचयन घर की छत पर गिरेडो जो वर्षा को जल है वो घर के नीचे कुएं में ले जा, वो ही हो गया रूप टॉप जल संचयन। भूगर्भिक ये क्या है? भूमि के अंदर भूगर्भिक संरचनाएं भूमि के अंदर। अफवाह सब समझते हैं, अफवाह क्या नदी का जल बहनो ये अफवाह है। टांको फिट हो गयो, वो टांको किया टांको कुंड ने बोले पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण वो बढ़ाइडो एक वो है नहीं, वो टांको बैठा वो टांको कौन थे समझो। खड़ीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि के लिए, जल संचयन खड़ीन पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित कृषि खड़ीन कृषि गेहूं जो चावल वगैरह वो दे बिन मिश्रित आतो बिन बेजड़ बोले बेजड़ो पान की खेती में बोले खड़ीन तो बेरो ही है। जोड़े पराजी वो जोड़ो, वर्षा जल को रोक भूमिगत जल स्तर बनाई जब वो जोड़ो है सारा बेरे। अरे जोड़ोर कुंडर कुओर खड़ीन बावड़ीर आंगुई कौन बेरो थाने। आ जाओ पाठ 8। 8 नंबर पाठ में आजीविका के प्रमुख साधन देखो कि क्या खनिज संपदा में संपन्न राज्य कौन सा है? मैं यहां राजस्थान। राजस्थान राज्य के लोग मुख्यतः कौन कौन से कार्य करते हैं? घनाई कार्य, पशुपालन करे, एसआई की तैयारी करे, आरपीएससी की तैयारी करे, पेपर आउट भी हो जाए, खनन को काम भी करे। राजस्थान में कृषि तो राजस्थानी कृषि 60% भूभाग राजस्थान को मरुस्थल है और कृषि जी मानसून पर ही खातर कृषि मानसून को जुओ बोले। राजस्थानी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थानी कृषि मानसून को जुओ नाम जाते हैं। राजस्थान में पूरे साल में कितने प्रकार की फसल होती है? राजस्थान में पूरे साल में मुख्यतः तो फसलें 3 है लेकिन आपने वह 2 ये भी है तो रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। रबी, खरीफ, जायद। कई बार एग्जाम में सीधो सीधो पूछ लेकर निम्न से रबी की फसलें हैं, निम्न से बहुत इजी बेटा ब्रो बहुत इजी है। पूछे कि रबी की फसलें देखो रबी और खरीफ, जायद तो वेज की है सब्जी सब्जी लगा जायद है। रबी खरीफ में कोई कंफ्यूज होने की था जरूरत को नहीं। एक तो आपा राजस्थान में ज्यादा चल रहा है बाजरो, एक राजस्थान में बोई जे चनो, एक सीजन आज चीनो बो जाए एक बाजरो। बाजरे में 3 वर्ड है यानी बाजरा जो है वो खरीफ की फसल है। रब्बी में 2 वर्ड है यानी रब्बी और चना में 2 वर्ड है यानी चनो जो है वो रब्बी को है। अब ध्यान करो कि बाजरा के सागे के वो सो खरीफी फसल है। अब चीने के सागे के वो चीने के सागे गुर्जी में सरसों भी बो दियार, जो भी बो दियार, चनो भी बो दियार, भाई चीजा बस रब्बी की फसल। तो फिर खरीफ की अगला प्रश्न किया खरीफी फसला कितो इजी प्रश्न है फिर थे गलत करियो। अब बाजरा ऐसा गया कि वो वैसे खरीफ में आ गई वर्षा ऋतु शुरुआत में, वर्षा ऋतु शुरू होता है बाजरो पाओ कटाई जो है वो आपने अब कराएंगे आप ठीक है। तो ज्वार है, बाजरा है, बाजरे से आगे मूंग है, मोठ है, ग्वार है, मूंगफली तिल भी टेमी है ठीक है। जायद में कौन सी जायद में टाबर है कागड़ी कुगड़ी रे एकदम बिना तैयार होना सब्जी लिया सोर की कोनी।
अप्रैल मई जून 1-1.5 महीना हो जाए, तरबूज है, खरबूज है, काकड़ी है। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का क्या कारण है? अरे भाई अठ प्राकृतिक संसाधन को नहीं, बारिश को नहीं, वो कारण है। कृषि के पिछड़ेपन का प्राकृतिक कारण क्या है? प्राकृतिक मतलब प्रकृति, प्रकृति काल घेर दे वही, और की रेतीली मिट्टी है, बंजर है, वैसे प्रकृति है। कृषि के पिछड़ेपन का आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक कारण वो है कि गरीबी है ही राजस्थान, मूल्य सिंचाई ना, कोई फसल आंगा ढंगू रुपया मिले, गुआर एकड़ महंगो हुए बात हो ही। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो दूसरो स्थान है, आपनो दूसरो स्थान है जौ चना, ठीक है सर। भारत में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ज्वार उत्पादन कौन से राज्य में होता है? बहुत बढ़िया, राजस्थान में होगा और गठगराना में। पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन से में? पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान टावरो बाजरो है, कहने वर्षा कम चाहिए, बाजरो ही और की हो कौन सा आपने। खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती मुख्यतः कहाँ की जाती है? तो मक्का की खेती बेटा हम लोग दक्षिण राजस्थान, चित्तौड़गढ़ वगैरह, उदयपुर बी साइड में, ठीक है सर। राजस्थान राज्य में कौन सा जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो ये देख लेना, गंगानगर रखता है गेहूं में, पंजाब टच है। राजस्थान में कृषि की क्या विशेषता है? कृषि आपने जो पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की सिंचाई के कारण कृषि की बात थोड़ी बहुत होने लगी। 35% जो फसली क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है अभी तक। कुल सिंचित का 66% क्षेत्र में सिंचाई और ट्यूबवेल होने लग रही है। कृषि विशेषता है, नहरों में लगभग 33% सिंचाई में, तालाब से सिंचित क्षेत्र बहुत कम है, तालाब में बहुत कम हुआ अपने, नहरों जरूर 33% है। इसका आंकड़ा बोले नहीं, ध्यान रखियो। पशुपालन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा, पशुओं मामले में दूसरा। राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? क्या बात है, लगभग 11.27%, इतना परसेंट। राजस्थान में कौन सी पशु गणना के अनुसार ऊंट व गधों के साथ भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है? ओहो, अब भी 2019 में हुई। राजस्थान में किस व्यवसाय में तेजी से वृद्धि हुई है? कौन से व्यवसाय में तेजी? मुर्गला फार्म बहुत खुले, पोल्ट्री फार्म बोलेगी। राजस्थान में किस व्यवसाय को तेजी? राजस्थान में खनन, खनन को मतलब समझिए काट, लगभग 67 प्रकार के खनिज जो है राजस्थान में पाई जाए। कितना? 67। खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? खनिजों में उपलब्ध, अगर राजस्थान में खनिजों का अजायब घर है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? सबसे ज्यादा उपलब्ध खनिज है रॉक फास्फेट। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट। राजस्थान में अधिक मात्रा में उत्पादित खनिज, राजस्थान में अधिक मात्रा में उत्पादित खनिज सीसा, जस्ता है, चांदी है, संगमरमर है, गणोई हुए, जिप्सम गणोई हुए, सोनो चांदी गणोई हुए। पाठ नंबर बच्चों 9, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। साक्षरता किसे कहते हैं? 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान को साक्षरता की है 66.11 है, और वो आंकड़ो याद रखियो, और कोई बात को पढ़ियो लिखियो है नहीं, वही साक्षर है। पुरुष साक्षरता की है 79, राजस्थान अध्ययन में दे रखे 19%, और महिला साक्षरता जो है वो 52.1% या 12%। ये तीनों आंकड़ा मेरे बच्चे युद्ध पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है, रट लीजिए। तीनों आंकड़ा इंपॉर्टेंट है साक्षरता। सड़क परिवहन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई 1964 में, बस वही सड़क पर हुई ना, काम करेगा। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जिले कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जोधपुर जिले में सड़कों की लंबाई ज्यादा है राजस्थान अध्ययन के अनुसार। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य की खतरा पर नई योजना चला रखी है, स्वास्थ्य सेवा में आ गई। स्वास्थ्य उप केंद्र बैगट बनेड़ा है, 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उप केंद्र बनेगा, जो का थार गांव में बनेड़ा हो गया। प्राथमिक स्वास्थ्य उप केंद्र फिर कौन सा है? प्राथमिक स्वास्थ्य वो 30,000 की आबादी पर बनाएगा, वो प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक मतलब 30,000। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 1 लाख की आबादी पर बनाएगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है सर। आपातकाल सुविधा दे रखी है, आपान का नागरिक 108 पर निःशुल्क आपातकाल सुविधा, एम्बुलेंस घरे आगे खड़ी हो जाएगी। राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम लंबाई वाला जिला कौन सा है? तो वो सदा ही धौलपुर रेड है। सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कितना नंबर है? 6 नंबर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 52, ठीक है। रेल परिवहन सबसे छोटा 71B, छोटा 71B। रेल परिवहन तो समझ गया, रेल लाइन, रेल लाइन, रेल मंत्री वो रेल परिवहन। राजस्थान में कुल रेलवे जोन कितने हैं? राजस्थान में कुल 2 रेलवे जोन है,
एक उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है, एक पश्चिम मध्य रेलवे जोन है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? हजारों बार पूछ लिया, अब आप बताओगे, ताकि मुझे मेरा बेरोपचालक अर्थ तक पूछ दिया। राजस्थानी रेलवे मंडल कहाँ कहाँ स्थित है? तो बता दिया उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल। प्रश्न बन गयो आगलो। जयपुर क्यों को कई बार पूछ लियो, जिसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और क्षेत्रा वो कोटा भी अच्छे, ठीक है। भारत, एक दूसरो कोटा में भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल। राजस्थान की पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कब की गई? राजस्थान की पहली रेलगाड़ी 1954 बांदीकुई से दौसा के बीच में चली थी। आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में चली थी 1984। राजस्थान राज्य का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वो अपने जयपुर वाला है, ठीक है, सांगानेर हवाई अड्डा। वायु सेवा से जुड़े जिले कौन कौन से? कई जिले वायु सेवा से, जिसमें जयपुर है, वायु सेवा जयपुर तो है ही, जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है, अजमेर है, क्योंकि अजमेर में बनाना जरूरी हो गया, विदेश पर्यटक आते हैं, मुसलमानों का मुख्य केंद्र रह गया ना, इस वजह से। राजस्थान राज्य में कौन कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? बीकानेर आ रहा है, बॉर्डर पर बनेड़ा है सारा भारतीय वायुसेना। बीकानेर है, जैसलमेर है, सूरतगढ़ है, बाड़मेर है, फलोदी है, रातानाडा है। बॉर्डर के ऊपर है, वैसे भारतीय वायुसेना में अधीन है, ठीक है सर। लोक संस्कृति कला 10वां पाठ कंप्लीट करते हैं आज। देखिए, राजस्थान राज्य की मातृभाषा कौन सी है? हाँ, राजस्थानी है। राजस्थान भाषा के दो रूपों में जाना जाता है। दो रूप वो वह है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में न्यारी भाषा है, वह दो रूप हो गया। पूर्वी राजस्थान की भाषा है ढूढ़ाड़ी भाषा है, जयपुरी, हाड़ौती, मेवाती के क्षेत्र में बोली जाए। भाषाओं संबंधित प्रश्न रट लियो, बहुत आवे। दो भाषा होगी, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में कौन सी होगी? जैसे मेवाती है, हाड़ौती है, ढूढ़ाड़ी है, इस क्षेत्र में इधर वाली साइड है। पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से मारवाड़ी बोली जाएगी, फिर बागड़ी है, शेखावाटी है, क्या नाम, मेवाड़ी है, पश्चिमी राजस्थान। हाँ, वेशभूषा, पुराणों परिधान वेशभूषा, बस। महिला वेशभूषा, महिला पे रहे, महिला वेशभूषा जैसे घाघरा है, रंग रंग वगैरह ये चीज आ जाएगी, गोटा गोटी, लपा लपी। पुरुष वेशभूषा, धोती कुर्तो पजामो, पुरुष वेशभूषा है राजस्थान की। लोकनाट्य शैली में मनोरंजन के साधन, लोकनाट्य शैली में गौरी है, तमाशा है, तुर्रा है, स्वांग है, ढोल है, नौटंकी है। जमीन पर बनाकर खेले जाने वाले खेल, अच्छा जमीन पर बना के रातों खेलिया चौपड़ पासा, वही जमीन पर है। चरभर है, जमीन पर है। बच्चों द्वारा मनोरंजन के साधन, तो बच्चा मनोरंजन साधन है गिल्ली डंडा है, सतोलियो है, लुपा लुपी है, आजकल तो इंस्टाग्राम है, ठीक है। गणगौर प्रारंभ, चेत शुक्ल तृतीया, चेत शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर शब्द का अर्थ है, गणगौर शब्द को गण और गौर शब्द के बनाए, जो शिव और पार्वती का सूचक है, गण और गौर। गणगौर मुख्य रूप से शिव पार्वती की ही पूजा है, ठीक है। तीज त्योहार बताओ, पार्वती की पूजा होती है तीज को, महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए करती है, ठीक है। तीज कब मनाया जाता है? ऐसा पर ज्यादा पूछे, गणगौर तीज ज्यादा पूछे जाए, राजस्थान दिन भाई डे सावन के महीने मनाई जाए तीज, सावणी तीज, श्रावणी तीज, वो सब ने भी रहे। श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया चालू है गणगौर, ठीक है। नवविवाहित पेड़ों पे झूले डाले, ठीक है। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना? भादुड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज बोला, कजली या सातुड़ी। कजली तीज कब मनाई जाती है, ठीक है। शीतलाष्टमी का त्योहार बहुत अच्छो बासिडो, होली के 8वें दिन, अब आओ होली आने लग रही। चैत पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी की पूजा होती है, शीतलाष्टमी त्योहार मनाई जाए। शीतला माता के मंदिर में मेले कहां कहां आयोजित होते हैं? तो जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में चाकसू में एक मेलो भरे शीतला माता, उदयपुर के वल्लभ नगर में भी भरे, राजस्थान अध्ययन के अनुसार दो मेला मुख्य रूप से भरे शीतला माता। बासिडो, बासिडो शीतलाष्टमी के एक दिन पहले बनाए गए भोजन अगले दिन खा, वो बासिडो है, ठीक है। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया आखा तीज, बिना मूर्ति ब्याह कर ली बोले आखा तीज में, वो है अक्षय तृतीया। पंडित जी ने पूछ नहीं जूत को नहीं, वो आखा तीज है, ठीक है। पुष्कर मेड़ो, कार्तिक पूर्णिमा को भव्य मेला भरता है। केला देवी का मेला बहुत अच्छा, केला देवी का मेला कहाँ? सवाई माधोपुर में। केला देवी मेला सवाई माधोपुर में।
चेत कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी, 1 महीना हो गया लगभग, चैत में बरी है, ठीक है। महावीर जी का मेला करौली में है, ये भी फेमस है। कहा? चैत्र शुक्ल एकादशी और बैसाख कृष्ण द्वादशी है, द्वितीया तक 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का है। सावन की शुरुआत कद है? हरियाली अमावस्या में सावन की शुरुआत कर दो बस, ठीक है। हरियाली अमावस्या मेला की शुरुआत। कोटा का दसरा मेला बहुत फेमस है, टाबरों में मौको मिले तो देख आइयो। ये कर जाओ। हाँ, कोटा के महाराव से दुर्जन साल के नाम, दुर्जन साल बहुत फेमस है, टाबरों देख आइयो। कोटा के महाराज दुर्जन साल के शासन काल में 1729 से लगभग 56 इनका कुछ साक्ष्य मिले थे यहाँ, वहीं से मेला शुरू कर दिया। महाराज उमेद सिंह द्वितीय के शासन काल में ये मेलो अत्यंत आकर्षण बनाए गए, दुर्जन साल और उमेद सिंह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स 1 से 6 रजब को, गरीब नवाज से नाम से जाने जाते हैं। संजरी फारस ईरान में इनका जन्म हुआ था 1143 में। पृथ्वीराज चौहान के समय गोरी के साथ भारत आए थे। 1 से 6 रजब को उर्स बनता है। उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। वाह वाह सर, क्या बात है। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक है। चिश्ती संप्रदाय में गुरु को पीर कहते हैं, शिष्य को मुरीद कहते हैं, उत्तराधिकारी को वल्ली कहते हैं। जहां बैठते हैं उस स्थान को खानखा बोलते हैं। इसमें बड़ी देग है, एक छोटी देग है, बड़ी देग अकबर ने, छोटी देग दरगाह की शुरुआत इल्तुतमिश ने की, पूर्ण हुमायूं ने करी। वाह 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 वाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित होता है बताइए। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है बेणेश्वर धाम मेला। बेणेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा को बढ़ता है डूंगरपुर में। कहाँ आयोजित होता है? डूंगरपुर के अंदर माघ पूर्णिमा को भरता है, बहुत फेमस है, नवाटापुरा गांव में। करणी माता का मेला कहाँ आयोजित होता है? करणी माता का मेला देशनोक में। देशनोक कहाँ है? बीकानेर में। खाटू श्याम जी का मेला कब आयोजित होता है? खाटू श्याम जी मेलो फागण में भरे, अब चाद रहे मेला फागुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक भरता है ये, ठीक है। बाबा रामदेव का मेला कब आयोजित होता है? बाबा रामदेव का मेला जैसलमेर की पोखरण के पास रुणीचा गांव में बाबा जी का धाम है। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशा तक भरता है ये मेला, ठीक है जी। डिग्गी कल्याण जी का मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक में है। डिग्गी के कल्याण जी। जीण माता कहाँ है? सीकर में है। तेजा जी कहाँ है? परबतसर में है। राजस्थान के प्रमुख 5 पीर पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, ये लो जी 4 हो गए, एक गोगा जी और जोड़ दो। प्रमुख लोक देवता एवं संत बनाम सामाजिक धार्मिक कार्य क्रिया संत बन गया, ठीक है। ठीक है। गोगा जी, गोगा जी चौहान वंश से थे। 2-4 बातें लिखेड़िए बस। भाद्र कृष्ण नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा नवमी गोगा मेड़ी कटपड़े हनुमानगढ़ मेड़ो पर है, ठीक है सर। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? राजस्थान अध्ययन के अनुसार मेड़तिया राठौड़ वंश के कुड़की गांव में मीरा का जन्म हुआ, कुड़की गांव में। तेजाजी, इन्होंने गोवर्धन रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगाए। एक एक लाइन लिखी गई है। भाद्र शुक्ल 10वीं को डीडवाना में तेजाजी की याद में विशाल मेला पड़ता, बस इतनी बात लिखेगी। पाबूजी ऊंटों के देवता कहा जाता है राजस्थान अध्ययन के अनुसार, बाकी बहुत बात आएंगी। फट चित्रण में जीवन चित्रण किया जा। पाबूजी जाम्बोजी किस संप्रदाय से संबंधित है? जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। रामदेव जी, दो बातें लिखी गई है। लोक देवताओं में सबसे प्रमुख अवतारी पुरुष माने जाते हैं रामदेव जी। मुस्लिम समाज में इन्हें रामसा पीर के नाम से जाना जाता है, रामसा पीर। रामदेव जी को मेलो कब है? भाद्र शुक्ल माह में इनका मेला भरता है। दादू दयाल, दादू जी 1585 फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की थी। दादू, बाकी और कोई चीज कौन लिखे? राजस्थान में और भक्ति को प्रसार करियो। और 1603 में नारायणा गांव में दादू जी की मृत्यु हुई था, ठीक है। जसनाथ जी कतरिया सर बीकानेर है। जसनाथ जी है, गोरखनाथ जी से प्रभावित थे। मीराबाई का विवाह किससे हुआ? सांगा की पुत्र वधु थी, सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी मीरा। जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ? जाम्बेश्वर महाराज का जन्म विक्रमी संवत दिया राजस्थान 1508। भाद्र कृष्ण अष्टमी को पिंपासन नागौर में जन्म हुए। और विष्णोई संप्रदाय पर्यावरण रक्षा जाना जाता है। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो काष्ठ कला प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़, बस्सी चित्तौड़। फिर है अपने सरदानंद जी, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में संत सरदानंद जी जन जन में शिक्षा में लोकप्रिय, ठीक है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में इनका आश्रम है, को याद रखियो क्योंकि और 100 रट रखे थे, तेजाजी, गोगाजी, रामदेव जी, एक और लटे। इनका मानना है कि स्वस्थता में ही ईश्वर का निवास है। सरदानंद जी स्वस्थता, ये सीकर के लक्ष्मणगढ़ में इनका आश्रम है। राजस्थान अध्ययन में दे रखियो, टावरो हाईलाइट कर लियो। लकड़ी के खिलौना में कठपुतली निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वो क्षेत्र। लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? लकड़ियां की मूर्तियां के लिए जेठाना डूंगरपुर, जेठाना डूंगरपुर,
ठीक है। लकड़ी के फर्नीचर के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? 52 नंबर क्वेश्चन, शेखावाटी बीकानेर फर्नीचर खाता। नक्काशी समझ गया क्या इनके? पत्थर धातु लकड़ी ने खोदी है, बुनाई जो नक्काशी। टेरिकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? टेरिकोटा नाथ द्वारा के समीप है मोलेला, फिर अलवर बाड़मेर भी है, लेकिन मोलेला ज्यादा फेमस है। ले लो ब्लू पोटरी, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों ब्लू पोटरी, नीले रंग ब्लू पोटरी और ब्लैक पोटरी कोटा ब्लू पोटरी जयपुरी मानसिंह के समय। टेरिकोटा क्या होता है? टेरिकोटा मिट्टी की मूर्तियों को विभिन्न सजावट बनाने वो टेरिकोटा। लाख के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं? लाख खातर है जयपुर और जोधपुर। लाख, जयपुर और जोधपुर लाख की चूड़ियां फेमस है। थेवा कला ये प्रतापगढ़ की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांच का बारीक सोने की नक्काशी है भाई, थेवा कला बहुत फेमस है। थेवा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? प्रतापगढ़। फाइल खत्म किया होगी है, बताइएगी। ठीक है, चलो। फिर कसीदाकार गोटाकारी भी दे थोड़ा सा पशु चित्र कह रहे थे कसीदा पेज पर कई कई जो उनको कपड़ा की तरह जो बनाई जाए, इसीलिए वो पेज आ लो जी। छठी क्लास कंप्लीट कैसा लगा वो कमेंट करके बता दें। ओके।